Regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier, and before waiver also, during waiver also, and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase, for OMCs to purchase. भारत में बढ़ती तेल की कीमतें, दुनिया भर में ईंधन को लेकर मचे हाहाकार और मिडिल ईस्ट में हर दिन गहराते युद्ध के हालात के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दुनिया जहां इस वक्त तेल संकट, सप्लाई चेन टूटने और महंगे पेट्रोल डीजल के डर से कांप रही है, वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा किसी विदेशी दबाव से नहीं चलेगी। रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भारत ने ऐसा रुख अपनाया है जिसने अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि चाहे अमेरिका प्रतिबंध लगाए, चाहे कोई वेवर दे या ना दे, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से ही तेल खरीदेगा, क्योंकि नई दिल्ली अच्छी तरह से जानती है कि अगर दुनिया में तेल संकट और बढ़ा, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध फैला, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है, तनाव बढ़ता रहता है, तो सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर ही पड़ने वाला है। दरअसल ये पूरी कहानी सिर्फ तेल खरीदने की नहीं है, बल्कि दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका की रणनीति, मिडिल ईस्ट संकट और भारत की नई विदेश नीति की भी कहानी है। सबसे पहले समझिए कि मामला शुरू कहां से हुआ। साल 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर एक के बाद एक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। पश्चिमी देशों का मकसद साफ था, रूस की कमाई कम करो ताकि मॉस्को की युद्ध क्षमता कमजोर पड़े। रूस की सबसे बड़ी ताकत उसका तेल और गैस कारोबार है, इसलिए दुनिया पर दबाव बनाया गया कि कोई भी देश रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन यही भारत ने दुनिया को चौंका दिया। भारत ने साफ कहा कि उसकी पहली जिम्मेदारी अपने 140 करोड़ लोगों के प्रति है। उस समय वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी दुनिया में आग लगा रही थी। ऐसे में रूस भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल देने के लिए तैयार था। भारत ने तुरंत रणनीतिक फैसला लिया और रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। पहले जहां भारत का ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से आता था, वहीं रूस से आयात तेजी से बढ़ने लगा। इससे भारत के दो बड़े फायदे हुए। पहला, भारत को सस्ता कच्चा तेल मिला। दूसरा, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली। लेकिन इस फैसले ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को परेशान कर दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए। कई पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में सवाल उठाए गए कि भारत रूस को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है, लेकिन भारत ने हर बार बेहद स्पष्ट जवाब दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के सामने कहा था, यूरोप एक दोपहर में जितनी रूसी ऊर्जा खरीदता है, भारत पूरे महीने में उससे कम खरीदता है। ये बयान सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि बदलते भारत की नई विदेश नीति का ऐलान था। भारत ने संकेत दिया कि अब वो किसी भी वैश्विक दबाव में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। Regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier, and before waiver also, during waiver also, and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase, for OMCs to purchase. So that's my precise answer. There is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. Repeatedly I have told you, and this whatever waiver or no waiver, it will not affect, it shall not affect our supplies, and all efforts have been taken to that effect. अब इस पूरी कहानी में मिडिल ईस्ट संकट ने नया मोड़ ला दिया। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा, खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और तेल टैंकरों पर बढ़ते हमलों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग में से माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध या नाकेबंदी जैसी स्थिति बनती है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें विस्फोटक स्तर तक पहुंच सकती हैं। भारत जैसे देशों के लिए ये सीधा आर्थिक संकट होगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है, यानी अगर वैश्विक तेल सप्लाई बाधित होती है, तो उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो 3 रुपए और कुछ पैसे या फिर 10 रुपए भी अगर आपको पेट्रोल महंगा दिखाई दे रहा है, तो ये महंगाई उस आने वाले महंगाई के आगे कुछ भी नहीं है।
जो अभी से दिखाई पड़ रहा है, जिसकी आहट से ही भारत बेचैन है। यही वजह है कि भारत अब ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानने लगा है। भारत सिर्फ एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस इसी रणनीति में भारत के लिए सबसे अहम विकल्प बनकर उभरा है। हालांकि आपने पहले भी सुना होगा, पहले सुना ही नहीं होगा, पहले ऐसा कई बार हुआ है कि अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए कि रूस से तेल नहीं खरीदना है, टैरिफ्स बढ़ाए, और फिर अमेरिकी टैरिफ के दबाव में और फिर बाकी सारे विदेश नीतियों में, क्योंकि देश को नुकसान नहीं पहुंच सकता था, इसलिए भारत ने रूस से तेल खरीदना कम भी किया। लेकिन फिर अब जब ऐसी वैश्विक स्थिति बनी हुई है जिसमें भारत एक बार फिर रूस को अपना अहम विकल्प चुनकर आगे बढ़ रहा है, रूस इस रणनीति में भारत के लिए सबसे अहम विकल्प बनकर उभरा है। अब अमेरिका की परेशानी समझिए। अमेरिका लंबे समय से रूस की आर्थिक ताकत कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाया गया, कई रूसी कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए गए, बैंकिंग और शिपिंग सेक्टर पर भी सख्ती की गई। कई बार यह भी चर्चा हुई कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी सेक्शन लगाए जा सकते हैं। लेकिन भारत के मामले में अमेरिका हमेशा सावधानी बरतता रहा। क्यों? क्योंकि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक रणनीति में अमेरिका का अहम साझेदार भी है। चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका भारत को अपने साथ रखना चाहता है। यही कारण है कि अमेरिका कई बार नाराजगी दिखाता है, लेकिन भारत पर सीधे बड़े प्रतिबंध लगाने से बचता है। अब हालिया बयान में भारत ने जो कहा है उसका मतलब बहुत बड़ा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा नीति किसी अमेरिकी वेवर यानी कि छूट पर निर्भर नहीं करेगी। अगर भारत को अपने राष्ट्रीय हित में रूस से तेल खरीदना होगा तो वो खरीदेगा। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, ये भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का संकेत है। भारत अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर काम कर रहा है, यानी भारत एक साथ अमेरिका, रूस, यूरोप और मिडिल ईस्ट सभी साथ अपने हितों के हिसाब से संबंध बना रहा है। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ रूस के तेल और रक्षा उपकरण खरीद रहा है, तीसरी तरफ खाड़ी देशों से निवेश और ऊर्जा सहयोग बढ़ा रहा है। यानी भारत अब किसी एक शक्ति ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय अपनी स्वतंत्र रणनीति बना रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में तेल सिर्फ ईंधन नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। जिस देश के पास ऊर्जा सुरक्षा होगी वही आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा। भारत इसी चुनौती को समझते हुए अपनी तैयारी कर रहा है। रूस से तेल खरीदना सिर्फ सस्ता सौदा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा कवच भी है, खासकर तब जब मिडिल ईस्ट में हालात हर दिन और खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीधा संघर्ष बढ़ता रहता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित रहता है, अगर खाड़ी देशों से तेल सप्लाई रुकी रहती है, तो रूस भारत के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बन सकता है। आज दुनिया भारत के इस रुख को ध्यान से देख रही है, क्योंकि भारत ने साफ संदेश दिए हैं। देश की ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले। अगर रूस सस्ता तेल देगा तो भारत खरीदेगा। अगर दुनिया दबाव बनाएगी तब भी भारत अपने राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटेगा। और शायद यही आज के नए भारत की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ वैश्विक ताकतों के फैसले मानने वाला देश नहीं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से दुनिया की राजनीति को संतुलित करने वाला बड़ा देश बन रहा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन विश्व में बढ़ती तेल की कीमतें, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो समुद्र में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, मिडिल ईस्ट में जो हाहाकार मचा हुआ है, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े चिंता का विषय बना हुआ है। ये संकट कब तक ये संकट कब तक टलेगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत को कुछ ना कुछ रणनीतिक विकल्प ढूंढने होंगे ताकि भारत की जो जनता है, जो आम इंसान है, उनकी रीढ़ की हड्डी ना टूटे। इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और भारत के इस फैसले पर आपकी क्या राय है वो भी बताइए। और देश दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.